तो आज हम करेंगे सलभासन के लिए हाथ को हिप के नीचे, अपने थाइस के नीचे, हाँ थाइस के नीचे प्रेस करना है एंड अपना इंगेज करना है आपको बटक्स, हैमस्ट्रिंग, काफ और आपका टोज। तो पहले सिंगल सिंगल लेग से करेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर राइट लेग आप और उठाओ, इंगेज करो, प्रेस करो, फ्लोर को प्रेस करो और उठाओ। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, एक्सेल डाउन, दूसरा पैर, इनहेल एंड लिफ्ट आप इंगेज करिए, बटक्स को इंगेज करेंगे, हैमस्ट्रिंग, काफ टाइट, नी लॉक, प्रेस, इनहेल, लिफ्ट ऑफ, आप इंगेज। Yes, nice. Exhale down. Relax, breathe in, breathe out, relaxation. Then lift your both leg up. Inhale, same हाथ को नीचे फ्लोर की तरफ रखिए, प्रेस करेंगे फ्लोर को। Inhale, engage your buttocks, hamstring, calf, toes. Lift, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. कोई breathe hold नहीं करेगा. Okay? Inhale, lift. एक्सेल डाउन, वन मोर, 3 टाइम करेंगे। ये सारा आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपके हिप रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथनिंग करेगा वहाँ के मसल्स को। आपके लंबर में एरिया में अगर पेन है तो उसको रिलीज करेगा, रिलैक्स करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, आपका लंबर, आपका बटक्स, हैमस्ट्रिंग और काफ इंगेज हो रहा है तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ऑल्सो आपके डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। ओके, चलिए लिफ्ट अगेन। आप इनिशियली 3 to 5 टाइम कर सकते हैं। आफ्टर सम डेज ऑफ योर प्रैक्टिस आप फिर इस प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं। सो 10 to 15 टाइम आप करेंगे, ये आपके बैक एक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इनहेल एंड एक्सेल, कम बैक, रिलैक्स। चलिए, ये करने के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने बताया था कि स्टमक पे हम कौन से मत्स्य क्रीड़ासन, अध्वासन, ये सारी ने यानी पेट पे रिलैक्सेशन वाले जो आसनास हैं वो आप इंस्टेंट करेंगे। कभी भी जब आपने ये किया यानी कि ऐसी कोई क्रियाएं की तो इसमें क्या होता है, आपका सूर्य एक्टिव हो जाता है। सो यू हैव टू रिलैक्स, देन गो फॉर अदर आसनास। ओके, इमीडिएट आप दूसरे आसनों में शिफ्ट नहीं करेंगे। सो योग में रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में ये सलभासन था। इसके बाद है पूर्ण सलभासन। ओके, यस, लंबर पेन में देखिए, लंबर का पेन क्यों रिलीज होगा आप बताओ मुझे। पूरा जो आपका बटक एरिया है वो पूरा इंगेज हो रहा है, राइट, पूरा इंगेज हो रहा है तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। कि ये लंबर में पेन क्यों होता है, यहाँ ब्लॉकेज शुरू होती है ब्लड सर्कुलेशन में, वहाँ हर्डल आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो लंबर जो है आपको सपोर्ट करने लगेगा। एज वेल एज आपका जो एब्डोमिनल है वहाँ पे भी इसका कॉम्प्रेशन है जब आप लिफ्ट कर रहे हो। सो डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा एंड ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रहा है, क्योंकि पैर में ब्लड सर्कुलेशन या वहाँ पे प्यूरिफिकेशन को अपोजिट ये है, मतलब ग्रेविटी से ऊपर आने के लिए तो वहाँ जल्दी से चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ जो न्यूट्रिशन है या सर्कुलेशन है उसमें हमेशा और बॉडी के पार्ट की जगह पे वहाँ जो न्यूट्रिशन वैल्यू है पहुँचना और वहाँ डिटॉक्स होना उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होता जितना कि अदर पार्ट में होता है। सो आप जब ये करते हो तो वो भी इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी वहाँ अच्छा होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये आसन देखने में आपको मिनिमल लग रहा है बट इसमें जब आप कर रहे हो तो फोर्स भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज वेल एज आपका वहाँ पे जो नीचे का लोअर रीजन है फुल स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, क्योंकि आपका हैमस्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, आपका बटक यूज़ हो रहा है, आपका काफ मसल यूज़ हो रहा है। एंड इफ़ यू विल होल्ड दैट, आप होल्डिंग जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, होल्डिंग इन द सेंस you don't have to hold your breath, you have to hold your asana, and during your asana if you will engage with ujjayi breathing,
तो ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा. ओके, सो यू जस्ट मेंशन ओवर देयर. नेक्स्ट क्या था? उज्जय ब्रीदिंग. यस. पूर्ण सलभाषण. पूर्ण सलभाषण यही इसी का एक्सटेंडेड वेरिएशन है. यानी जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका रेशियो और ऊपर की तरफ जाने लगेगा. एंड एक टाइम ऑफ प्रैक्टिस यू विल लिफ्ट योर सेल्फ अप एंड पूरा आपका पैर इन्वर्जन की तरफ चला जाएगा और वो आपके सर की तरफ आएगा, जो मैंने आपको पैर. ठीक है, हाथ को नीचे रखिए. लिफ्ट. सी, देखो, इनहेल एंड आपने लिफ्ट किया. अभी मैं इनको हेल्प कर रही हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ नी पे सपोर्ट दे दिया एंड ये इनको इंगेज करना है. ये पूरा इंगेज करो एंड खींचो अपने आप को ऊपर की तरफ. खींचो, ये पैर को खींचो. यस, ठीक है, ये. ओके, समझ में आया? अब इसको कैसे करना है? अब ये तो हो नहीं रहा है, तो हमको क्या करेंगे, आप एक व्हील लेके आएंगे. पकड़िए. अब मैंने कैसे बताया था, आपको इसको प्लेस करना है यहाँ पे और आपको लेटना है उस पर. चलिए. ओके, चेस्ट नीचे रखेंगे, ऊपर देखिए. चेस्ट लेके आइए, नीचे प्लेस करिए. यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये चेस्ट का एरिया है, ठीक है, ये चेस्ट का एरिया वो नीचे जाएगा. हाथ जो है व्हील से पकड़ लेंगे. चिन आप, आपका शोल्डर नीचे फ्लोर पे होना चाहिए. ओके, हाँ, यस, शोल्डर फ्लोर पे होना चाहिए. नाइस. ओके, अभी व्हील को आपको लास्ट में पकड़िए. लास्ट में कोशिश करिए पकड़ने की. व्हील यानी कि पीछे का भाग, पीछे का भाग पकड़िए. यस, नाइस. हाँ, अभी आपका शोल्डर प्लेस है नीचे. लारा, अब अपने पैर को ऊपर की तरफ. नो, इंगेज करिए, घुटने लॉक. ओके, यस, लिफ्ट करो, लिफ्ट करो. सेम चीज़. हाँ, ये घुटने लॉक रहेंगे, फुल इंगेजमेंट रहेगी यहाँ से यहाँ तक. तो ऐसे जाएगा. लिफ्ट करो, बटक्स यूज़ करिए, बटक्स यूज़ करिए. लिफ्ट, लिफ्ट, बटक साइड हो जाइए उधर. ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, कैसे उठाया, देखो, फिर से जाओ. हाँ, दोनों पैर साथ में इंगेज करके लेके जाओ सोनी. यस, नाइस, वेरी गुड. ठीक है. सी, तो दिस इज योर प्रैक्टिस. अयंगर विल हेल्प यू. अयंगर प्रॉप्स क्या करता है, आपके प्रैक्टिसेस को और इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है. अगेन डाउन एंड अभी कोर भी एक. हाँ, अगेन कोर को और अच्छे से इन्वॉल्व करेंगे. सोनी, लॉक करो, व्हील को पकड़ो दोनों हाथों से. अब दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ा. कहाँ पे पकड़ा, व्हील के लास्ट में. ओके, व्हील के लास्ट में पकड़ा, कोर इंगेज किया. यहाँ से पूरा इंगेजमेंट है, लॉक किया पूरा, और बटक से मूवमेंट चल रही है उनकी. उठाइए, इनहेल, इनहेल. यस, लिफ्ट. पहले ऊपर की तरफ खींचो सोनी. यस, खींच लिया. अब इन्होंने पूरा रेंज दिया ऊपर एंड देन हाँ, अपने हिसाब से जाओ. ठीक है, समझ में आया? ओके, इसी में आप एक पैर ऊपर भी ले सकते हो और एक नीचे. ओके, समझ में आया? एक्सेल, डाउन.